ग्रेटर नोएडा में 3 जनवरी को आयोजित भाजपा महिला संपर्क अभियान कार्यशाला की तैयारियों को लेकर तिलपता भाजपा जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की संयोजिका प्रज्ञा पाठक, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय भाटी और भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रजनी तोमर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। ग्रेटर नोएडा से राजेश गौतम की रिपोर्ट। महिला सम्मेलन हमारा होने वाला है नोएडा और गौतम बुद्ध नगर। उस कार्यक्रम की मैं महिला सम्मेलन की संयोजिका भी पार्टी द्वारा बनाई गई हूँ। और आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ कि इस संगठन में हमारी 75 जिलों में इस तरह के सम्मेलन पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं और कई जिलों में ये जो संगठन के सम्मेलन हैं बहुत ही अच्छे से पूर्ण हो चुके हैं। अब 3 तारीख को हमारा गौतम बुद्ध नगर का जो महिला सम्मेलन है वो है, जिसमें कि हमारी मुख्य अतिथि के रूप में दर्शना सिंह जी आने वाली हैं। और इस सम्मेलन में मुख्य भूमिका में देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर की जो जिला अध्यक्ष हैं रजनी तोमर जी और उनकी पूरी समस्त टीम, और साथ ही हमारे नोएडा की जिला अध्यक्ष शारदा चतुर्वेदी और उनकी समस्त टीम के साथ साथ अनेकों महिलाओं के अनेकों वर्ग की महिलाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो रही है। और मेरे साथ भी इस सम्मेलन में मुख्य भूमिका में अल्पना चौहान जी प्रभारी के रूप में और साथ ही साथ मोनिका पंडिता जी नोएडा से प्रभारी के रूप में दोनों बहनें मिलकर इस सम्मेलन को सफल बनाने की जो कार्यनीति है वो की जा रही है। कितने लोग, कितनी महिलाएं शामिल होंगी? हम पूरा जो टारगेट लेके चल रहे हैं कम से कम 5 से 8 हज़ार महिलाओं का जो सम्मेलन का टारगेट है वो लेके चल रहे हैं। और कई जगह ये टारगेट पूरा भी हुआ है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर बहुत ही सक्रिय और पढ़ा लिखा एरिया आता है। महिलाएं बहुत ज़्यादा सक्रिय तौर पे भागीदारी रखती हैं भाजपा के समर्थन में। उसका हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप प्रतिरूप देखते रहे हैं। तो इसी विषय पे, इसी तौर पे हम अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम 5000 महिलाओं की सम्मेलन में भागीदारी, इसको लेके हमने कार्य योजना और व्यवस्था बैठक में यही संचय किया है। चुनाव को लेके बैठक है? नहीं, ये चुनाव को लेकर क्या, चुनावी रणनीति से तो नहीं कहेंगे, महिला सम्मेलन में एकजुटता कहेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं 2022 का बहुत ही नेक्स्ट वीक में ही आप सभी को पता है कि सब कुछ संचालित होना है, तो ये एक शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं और साथ ही साथ कह सकते हैं कि एकजुटता का ये ऐसा भाव, ऐसा संभाव, क्योंकि आपने देखा है कि आदरणीय मोदी जी ने इस बार महिलाओं पर जो भरोसा जताया और साथ ही साथ महिलाओं ने जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है, ये सम्मेलन उसका बहुत ही अच्छा सार्थक रूप पूरे प्रदेश में प्रेजेंट कर रही है। जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी हो रही है, जिस तरह से महिलाएं समर्थन देकर 5-5 हज़ार की अगर संख्या तो 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार, कई जगह तो 10-10 हज़ार महिलाएं पहुंच रही हैं। तो ये एक भाजपा परिवार का सम्मेलन है, भाजपा की शक्ति का सम्मेलन है। मोदी जी के भाव स्वभाव के साथ जिन्होंने मातृशक्ति को सम्मान दिया है, उनके साथ खड़े होने का सम्मेलन है। तो महिलाओं की आने वाले चुनाव में क्या भूमिका रहेगी और आप अपने स्तर पर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बताएं। आने वाले चुनाव की अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो भूमिका है बेहद अहम है। आप सभी मीडिया जगत के लोग हैं, लगातार आपके शब्दों में भी ये चीज़ें चिन्हित हो रही हैं। आप सभी को पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बार महिलाओं को अपना सिरमौर मस्तक मानते हुए, सम्मान का तिलक मानते हुए महिलाओं पर भरोसा जताया, तो अन्य पार्टियां भी बौखलाकर तिलमिलाकर बाहर निकली। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में, जब आदरणीय मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी, उन्होंने कहा था सारे काम तो हम करेंगे लेकिन हमारा एक कार्य सबसे आगे हर कदम पर होगा, वो होगा मातृशक्ति का सम्मान। अलग अलग पृथक पृथक दर्जे में उन्होंने ये कार्य करके मातृशक्ति को सिद्ध किया है। और बात जब 2022 के आगाज की आई, चुनाव की आई, शंखनाद की आई, तो आदरणीय मोदी जी ने कहा कि 30% से 40% भागीदारी हम मातृशक्ति की इस बार 2022 के चुनाव में रखेंगे, जिसका आपको रूप प्रतिरूप दिख भी रहा है कि मातृशक्ति के संयोजन में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, महिला मोर्चा आदरणीय प्रदेश अध्यक्षा गीता दीदी के नेतृत्व में जो प्रदेश में महिलाएं काम कर रही हैं, उसका अभी से संकल्प से सिद्धि का प्रमाण आपके सामने है। और आगामी चुनाव में मातृशक्ति से कहा भी नहीं गया, और मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, कि हमने खुद ये मिसाल अपने हाथों में ली है कि अगर हम पे राष्ट्रवाद की नींव को लेकर देश के सम्मान में पग पग 24 घंटे सींचने वाले प्रधानमंत्री जी ने भरोसा जताया है, तो ये उनका भरोसा भी नहीं, हमारा धर्म और कर्म भी है कि 2022 में हम पल पल क्षण क्षण हर वर्ग से, हर जगह से मिलकर समर्थन दें और हमारा एक ही उद्देश्य हो, भाजपा की प्रचंड जीत। तो क्या 30% वाली जो प्रधानमंत्री आपने बात बताई है कोटे की आने वाले विधानसभा में, तो क्या ये माना जाए कि गौतम बुद्ध नगर में भी 3 सीटों के बीच में एक सीट आपका, देखिए ये कोई ऐसी आपकी तरफ से कहा गया पार्टी लेवल पर? बिल्कुल, देखिए मैं अपनी तरफ से इस विषय पे कोई बात नहीं रखती हूँ। संगठन की संरचना में कौन सी सीट पर कौन सा व्यक्ति रहना है, कहाँ महिला रहनी है, कहाँ पुरुष वर्ग रहना है, ये संगठन की संरचना, इससे मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई लेना देना है। लेकिन
पूरे प्रदेश में बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां 30% अगर कोटा कहा गया है, अगर नहीं भी गौतम बुद्ध नगर है तो अन्य सीटों पर महिलाओं को मौका देकर ये 30% नहीं 40% की जो भागीदारी है पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है। जी बोलेंगे